गोरी है कलाइयाँ पिन्हा दूँ तुझे हरी हरी चूड़ियाँ। गोरी है कलाइयाँ पिन्हा दूँ तुझे हरी हरी चूड़ियाँ। अपना बना लूँ तुझे बाल माँ। गोरी है कलाइयाँ पिन्हा दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। अपना बना ले मुझे बाल माँ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने भूकंप के बारे में बता दिया हुआ था। और आज की दोस्तों मैं एक बेहतरीन सी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। और आज का टॉपिक दोस्तों होगा रॉक्स, यानी चट्टान को लेकर इन्हीं दोस्तों हम लोग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। रॉक्स यानी कि चट्टान क्या है। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों दिल से, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चट्टान यानी कि रॉक्स। तो पहला दोस्तों जो आपके लिए मेरा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों ये रहेगा कि चट्टान यानी रॉक्स कहते किसे हैं। मान लेते हैं दोस्तों आईएएस के प्री में अगर सवाल आ गया कि निम्नलिखित में से चट्टान कहते किसे हैं, तो आप लोग क्या टिक करेंगे और आपका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले इस आंसर की खोज में दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पर। चट्टान किसे कहते हैं या रॉक्स किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल पर पाए जाने वाले, पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल पर पाए जाने वाले दोस्तों, पाए जाने वाले सभी ठोस या मुलायम पदार्थों को चट्टान कहते हैं। सभी ठोस या मुलायम पदार्थों को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल पर पाए जाने वाले सभी ठोस या मुलायम चट्टानों को चट्टान कहते हैं। सभी ठोस या मुलायम पदार्थ को चट्टान कहते हैं, चट्टान कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका आंसर होगा जो किताबों में परिभाषा दी हुई। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसी ओर चलते हैं। लिखते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल पर पाए जाने वाले सभी ठोस व मुलायम पदार्थों को ठोस या मुलायम पदार्थों को चट्टान कहते हैं। ठोस या मुलायम पदार्थों को चट्टान कहते हैं, चट्टान कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल पर पाए जाने वाले सभी ठोस या मुलायम। अब आपके दोस्तों मन में होगा मुलायम कैसे चट्टान होगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो भी मिलेगा वो चाहे ठोस हो या मुलायम हो, तो आपकी दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, चट्टान कहलाएगा। क्लियर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं चट्टानों के प्रकार, इस पर बात कर लेते हैं। यानी ये तो दोस्तों हम लोगों ने चट्टानों देखे यानी रॉक्स देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रकार। तो दोस्तों अगर प्रकार की बात की जाए तो निर्माण विधि के आधार पर ठीक है दोस्तों, निर्माण विधि के आधार पर अगर चट्टानों की बात की जाए दोस्तों, तो निर्माण विधि के आधार पर चट्टानें दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की चट्टानें, निर्माण विधि के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की चट्टानें। ठीक है दोस्तों। यानी निर्माण विधि के आधार पर जो आपकी चट्टानें होती हैं वो कितनी,
तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहली दोस्तों जो चट्टान होती है उसे हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय रॉक्स, ठीक है ना, आग्नेय चट्टान। दूसरी दोस्तों होती है उसे हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है ना। तीसरी दोस्तों जो निर्माण विधि के आधार पर चट्टान होती है उसे हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ठीक है ना दोस्तों। तो निर्माण विधि के अगर आधार पर दोस्तों हम लोग बात करें तो चट्टान आपकी तीन प्रकार की होती हैं दोस्तों, जिनमें से पहला दोस्तों प्रकार है आग्नेय चट्टान, दूसरा दोस्तों जो प्रकार है वो है दोस्तों अवसादी चट्टान, और तीसरा दोस्तों प्रकार है दोस्तों वो आपका कौन सा है, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ये दोस्तों निर्माण विधि के आधार पर तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो अब दोस्तों हम लोग एक एक चट्टान को लेकर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे आग्नेय चट्टान को लेकर, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान को लेकर। तो आग्नेय चट्टान की दोस्तों बात करें तो इनका निर्माण दोस्तों जरा आप लोग समझिएगा कैसे होता है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों ने दोस्तों जब ज्वालामुखी की क्रिया पढ़ी हुई थी तो मैंने बताया था पृथ्वी के अंदर से, ठीक है ना, लावा जो होता है लावा, तो वो दोस्तों क्रस्ट पर, ऊपरी क्रस्ट पर बहुत गर्म होता है, तप्त होता है, और जब धीरे धीरे दोस्तों वो ठंडा होता है तो ठंडा होने से क्या इन चट्टानों का निर्माण होता है, इन चट्टानों का क्या निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों पर। मतलब कैसे दोस्तों जरा एक बार समझिएगा। ये जैसे दोस्तों बात करें ज्वालामुखी है और ये इसका पाइप है, ये क्रेटर है, तो यहाँ से दोस्तों क्या तप्त लावा मैग्मा बाहर निकलता है। बाहर निकलने से क्या होगा दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी जो परत क्रस्ट है तो वहाँ पर दोस्तों ये लावा मैग्मा गरम गरम ऐसे बाहर निकलता है दोस्तों, और जब ये गरम होता है तो कुछ दिन बाद दोस्तों ये धीरे धीरे ऐसे क्या ठंडा भी होगा दोस्तों, और ठंडा होने से ये जम जाता है और एक चट्टान का रूप ले लेता है दोस्तों। और इन्हीं चट्टानों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो सीधा सीधा आंसर तप्त एवं गर्म लावा के ठंडे होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों उन्हें हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, उन्हें हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सीधा सीधा, क्योंकि आईएएस के प्री में दोस्तों इस तरीके के सवाल आपके वहाँ पर बनते हैं और यहाँ से कभी कभार पूछ भी लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी थ्योरी को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन चट्टानों का निर्माण, यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं इन चट्टानों का निर्माण, इन चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है, ठीक है ना दोस्तों। तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है दोस्तों। ये लाइन दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, पीसीएस में भी दोस्तों ऐसा सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक, तो आपका आंसर होगा तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से इन चट्टानों का क्या निर्माण होता है दोस्तों, इन चट्टानों का क्या निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले अगर पॉइंट की बात की जाए, ठीक, तो अगला आपका पॉइंट क्या है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि
इन्हें इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण हुआ था। उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण हुआ था। इनका ही निर्माण हुआ था। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों आपका पॉइंट है। मतलब आग्नेय जो चट्टानें हैं इनको प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं, उसका रीजन है दोस्तों, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले दोस्तों इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। इस कारण से दोस्तों इन्हें हम क्या प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्लियर दोस्तों, तो वही लिखा हुआ है, इस कारण से इसे हम लोग क्या प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अगले दोस्तों पॉइंट की बात की जाए तो जरा देखिएगा, क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। अगला पॉइंट दोस्तों, क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानों से बना है। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट का लगभग कितना 90% दोस्तों जो भाग है वो दोस्तों किससे बना हुआ है, आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। आग्नेय चट्टानों से, यानी क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। इसके बाद अगला दोस्तों पॉइंट करें, इनमें परतें नहीं होती हैं तथा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें परतें नहीं होती हैं तथा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ये रवेदार चट्टानें हैं। अब दोस्तों जरा देखिएगा, जो ये आखिरी लाइन लिखी हुई है, इनमें परतें नहीं पाई जाती। मतलब दोस्तों जरा देखिएगा, समझना आप लोग, परतें का मतलब ये है कुछ चट्टानें ऐसी होंगी जो परत के ऊपर परत ऐसे लावा मैग्मा के ठंडे होने से दोस्तों ऐसे बनती चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इनमें एक के ऊपर एक ऐसी परत नहीं पाई जाती है, और ना ही दोस्तों इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म दोस्तों क्या हुआ, जीवाश्म उन्हें कहते हैं ऐसे पेड़ पौधे या वनस्पतियां जो चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ऐसे पेड़ पौधे व वनस्पतियां जो चट्टानों के नीचे दब जाते हैं उन्हें हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो इन चट्टानों में दोस्तों जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं, और ये रवेदार चट्टानें होती हैं। मतलब जैसे दोस्तों आप लोगों ने रवा खाया होगा, छोटे छोटे दाने टाइप में होते हैं, तो उसी टाइप की दोस्तों क्या रवेदार चट्टानें होती हैं। ठीक, परतें का मतलब एक के ऊपर एक ऐसी परत नहीं इनमें दोस्तों पाई जाती है। और जीवाश्म का मतलब वे पेड़ पौधे या वनस्पतियां जो चट्टानों के नीचे दब जाते हैं या दबकर सड़ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और ये दोस्तों किसमें, इन चट्टानों में नहीं पाई जाती। क्लियर दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये आपका आग्नेय चट्टान था। अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान के प्रकार
ये कौन कौन सी होती है। अभी हमने दोस्तों आग्नेय चट्टान देखा, अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं इनके प्रकार के। तो आग्नेय चट्टान दोस्तों ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला दोस्तों जो प्रकार है उन्हें बोला जाता है अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, ठीक दोस्तों। और दूसरी दोस्तों जो चट्टान है उन्हें बोला जाता है बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। ये दोस्तों हम लोग आग्नेय चट्टान की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार की। अंतर्निर्मित की दोस्तों बात करें तो इसका मतलब क्या है जरा देख लेते, पहले थ्योरी को लिखते फिर दोस्तों समझते हैं। जब पिघला मैग्मा सतह से नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले, ठोस रूप धारण कर ले तो इन चट्टानों को अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मतलब हुआ दोस्तों। अब जरा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं दोस्तों। होता क्या है, जब ये पिघला जो मैग्मा होता है दोस्तों, ठीक है ना, जो ये मैग्मा पिघल गया है, ठीक, क्या हुआ दोस्तों, इस जैसे ये दोस्तों हमारा ज्वालामुखी है, इस मैग्मा को ऐसे ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ये दोस्तों जो पिघला मैग्मा है तो कभी कभार ये दोस्तों क्या होता है, सतह से नीचे ही ठंडा हो जाता है। मतलब यहाँ जाना चाहिए था लेकिन ये क्या हुआ, सतह के नीचे ही ठंडा हो गया, और नीचे ठंडा होकर जब ये ठोस रूप धारण कर लेता है तो इन्हीं चट्टानों को दोस्तों हम अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अंतर्निर्मित मतलब दोस्तों क्या है, जैसे दोस्तों हम लोग कोई भी गाढ़ी चीज़ लें, ठीक है ना, गाढ़ी चीज़, ठीक, और वो इस पाइप से डालें, या कोई चीज़ गाढ़ी चीज़ नीचे से आ रही है तो कुछ उसमें चीज़ें ऐसी होंगी, ठीक, लावा जो होगा मैग्मा, ये दोस्तों सतह के यहीं नीचे क्या हो जाता है, ठोस आकृति रूप लेकर जम जाता है, और जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम लोग अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं, उसे हम लोग अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक। सीधा सीधा है दोस्तों, जब पिघला मैग्मा सतह से नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो इन्हें ही हम लोग अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। अंतर्निर्मित मतलब ये दोस्तों क्या, बाहर नहीं आ पाता, उस सतह के नीचे ही ठंडा हो जाता है और कठोर चट्टान का रूप ले लेता है, तो उसे हम लोग अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। और बाह्य चट्टान में दोस्तों क्या होगा, मैग्मा बाहर आ जाएगा, ठीक। तो पहले लिखते हैं फिर दोस्तों हम लोग समझते हैं। पहले दोस्तों इसकी थ्योरी लिख लेते हैं फिर समझते हैं। कभी कभी मैग्मा भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है, मैग्मा कभी कभी मैग्मा भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है, यानी कि दोस्तों कभी कभी जो हमारा मैग्मा है वो भूपर्पटी के क्या
ऊपर आ जाता है, जो तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। ऊपर आ जाता है जो तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। ठोस रूप धारण कर लेता है, ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इससे जिन चट्टानों का दोस्तों निर्माण होता है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक, बाह्य आग्नेय चट्टान। जैसे दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है वो दोस्तों बेसाल्ट चट्टान है। बेसाल्ट चट्टान। जैसे दोस्तों बेसाल्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बेसाल्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना। बेसाल्ट भी एक प्रकार का चट्टान का रूप होता है दोस्तों, और वो रूप दोस्तों इस बाह्य आग्नेय चट्टान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों। ठीक है ना, अच्छा उदाहरण और एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये इसे हम लोग क्या ज्वालामुखी चट्टान भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि कभी कभार ये मैग्मा आया, ये भूपल पट्टी के ऊपर आ गया और बहुत तेजी से ठंडा होता है, और ठंडा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें दोस्तों हम लोग बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हम लोगों ने देखने आग्नेय चट्टान के दो प्रकार थे, एक अंतर्निर्मित और एक बाह्य निर्मित। अंतर और बाह्य में दोस्तों अंतर कुछ नहीं था, सीधा सीधा है। जो पृथ्वी की सतह पर अंदर सतह पर रहे और जमकर ठोस रूप आकृति धारण कर रहे उसे अंतर। और कोई चीज़ है दोस्तों अगर बाहर निकल आती है और फिर तेजी से ठंडी हो जाती है, जिससे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान, जिसमें से बेसाल्ट दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान में अगले प्रकार की। ठीक, तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, यानी रासायनिक संरचना के आधार पर अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण अगर दोस्तों इसके हिसाब से बात की जाए तो दो प्रकार की दोस्तों चट्टानें होती हैं। दो प्रकार की। ठीक, पहला दोस्तों जो प्रकार है उसे हम लोग बोलते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान। और दूसरा दोस्तों हमारी जो चट्टान है उसे हम लोग बोलते हैं क्षारीय आग्नेय चट्टान। क्षारीय आग्नेय चट्टान। क्षारीय आग्नेय चट्टान। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक संरचना के आधार पर जो आग्नेय चट्टान होती है इनका दोस्तों हम लोगों ने वर्गीकरण किया हुआ है, और ये दो प्रकार की होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान और दूसरा दोस्तों हमारा प्रकार क्या है? क्षारीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय और क्षारीय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी चट्टानें हैं रासायनिक संरचना के आधार पर। अब ये क्या होती हैं दोस्तों, इनमें अंतर क्या है, तो इस सभी बिंदुओं को डिटेल से दोस्तों कल बात करेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल की क्लास इसी के आगे दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।